मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज मध्य प्रदेश तक न्यूज। खबर को दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो। नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं हूं इस्लाम और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश तक। मध्य प्रदेश तक में हम दो टूक की बात करते हैं। दो टूक में हम राजनीतिक परिदृश्य, समसामयिक विषयों पर चर्चा करते हैं। आज का मुद्दा है पेपर लीक का मामला। नीट वो है जो मेडिकल एंट्रेंस के लिए लिए जाने वाला एक तरह का एग्जाम है, जिसमें बच्चों का एंट्रेंस देते हैं और उसके बाद उन्हें मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश मिलता है। तो आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, क्योंकि इस समय पूरे भारत में नीट पेपर लीक का मुद्दा गरमाया हुआ है और इसमें अब सियासत भी होने लगी है। इस पूरे मुद्दे को हम जानेंगे कि नीट क्या है, इसमें कहां से किस तरह से पेपर लीक आउट हुआ, कौन कौन से एंगल हुए, कितने छात्र प्रभावित हुए। अब एनटीए जो एक संस्था है एग्जाम कंडक्ट कराती है, वो कितने एग्जाम को अब रद्द कर रही है। लगातार कई सारे मुद्दे हम आपसे चर्चा करेंगे। विगत 5 सालों या 7 सालों में लगभग 70 से ऊपर पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी तक जो सरकारें हैं जस का तस है, किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया। हालांकि आनन फानन में 6 फरवरी को एक अध्यादेश लाया गया था पेपर लीक के मामले में, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था, जिसे आनन फानन में 21 जून 2024 को लागू कर दिया गया है। तो आइए जानते हैं क्या है नीट से जुड़ा पूरा मुद्दा। नीट परीक्षा के आयोजन में कथित कदाचार और यूजीसी नेट पेपर लीक को लेकर देश में बड़े पैमाने पर विवाद छिड़ा हुआ है। दरअसल नीट परीक्षा में तकरीबन 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क दिए गए थे, जिसका पता चलने के बाद इसमें धांधली तक के आरोप लगे और परीक्षा रद्द करने की मांग भी हुई। मामला 67 स्टूडेंटों को टॉप करने को लेकर था, जिन्हें 720 में से 720 अंक मिले। इनमें से 6 छात्र एक ही सेंटर के थे। शिक्षा मंत्रालय ने इन छात्रों के दोबारा परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं, जो 23 जून को आयोजित होंगे। नीट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिस पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पेपर रद्द करने और नीट परीक्षा की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। नीट की काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होगी। अगर पेपर रद्द होता है तो काउंसलिंग भी रद्द करनी होगी। ये बवाल चल ही रहा था कि एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा रद्द कर दी। सरकार ने परीक्षा रद्द करने के साथ ही मामले की सीबीआई जांच के आदेश भी दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अधिकारियों ने डार्क नेट पर प्रश्न पत्र पाए थे, जिसके बाद से ये कदम उठाया गया। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर भी प्रसारित हुआ था। इसके बाद एनटीए ने CSIR यूजीसी नेट परीक्षा भी स्थगित कर दी। एनटीए ने इसके पीछे परिस्थितियों और लॉजिस्टिक समस्या को कारण बताया है। परीक्षा के आयोजन का संशोधित कार्यक्रम आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से में घोषित होगा। संयुक्त CSIR यूजीसी नेट परीक्षा जूनियर रिसर्च फेलोशिप और विज्ञान पाठ्यक्रमों में PhD में प्रवेश के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए आयोजित की जाती है। इन सब बवाल के बीच कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया है। कांग्रेस ने कहा कि एनटीए की एक और परीक्षा स्थगित कर दी गई है। अब एनटीए युवाओं के लिए नरेंद्र मोदी की ट्रॉमा एजेंसी बन गई है। इस बीच केंद्र सरकार ने भी बीती रात प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार अनियमितताओं को रोकने के लिए एक नया कानून लागू कर दिया है। सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 को अधिसूचित किया गया है, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा
मंजूरी दिए जाने के बाद 4 महीने बाद 21 जून को लागू हुआ। यह कानून 9 फरवरी को राज्यसभा में पारित हो गया था। इसे 6 फरवरी को लोकसभा में पारित किया गया था। इसे 12 फरवरी को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली। यूपीएससी कर्मचारी चयन आयोग एसएससी, रेलवे बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित परीक्षाएं इस कानून के दायरे में आती हैं। इस कानून के तहत अब जो कोई भी पेपर लीक या परीक्षा में अनियमितता से जुड़े अपराधों में शामिल होगा उसे 5 से 10 साल की कैद और न्यूनतम 1 करोड़ का जुर्माना देना होगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक को एनटीए की संस्थागत विफलता बताया है। उन्होंने कहा है कि मामले में विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई है जो एनटीए में सुधार की सिफारिश करेगी। नीट यूजी 2024 परीक्षा में कथित पेपर लीक के तार गुजरात और बिहार से जुड़े हैं। इस आरोप में एक मेडिकल अभियंत्री सहित बिहार के 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं गुजरात के गोधरा से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2 करोड़ 3 लाख के चेक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिले हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, हिंदी में इसे राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा कहा जाता है। ये भारत में मेडिकल कोर्सेज में दाखिले का एकमात्र मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है। यानी अगर आप मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको नीट परीक्षा पास करनी होगी। इसके जरिए AIIMS, एम्स समेत देश भर के मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल, डेंटल और आयुष कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। NIIT के भी मुख्य रूप से 3 ब्रांच है, नीट यूजी, नीट पीजी और नीट MDS। नीट यूजी अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम, इसके जरिए MBBS, BDS जैसे कोर्सों में दाखिला मिलता है। जबकि नीट पीजी प्रवेश परीक्षा के जरिए MD, MS जैसे पीजी मेडिकल कोर्स और नीट MDS से पीजी डेंटल में एडमिशन मिलता है। नीट यूजी के द्वारा परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है और परीक्षा कंडक्ट कराए जाने के बाद में लगभग 1 माह के बाद इन सारे विषयों पर पेपर परिणाम आउट होता है और परिणाम आउट होने के बाद में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश लिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेंट्रल के कॉलेजों में 15% सीटों पर मेडिकल में प्रवेश दिया जाता है, तो वहीं 85% सीटों में स्टेट द्वारा काउंसलिंग की जाती है और स्टेट उसमें मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन दिलवाता है। तो ये तो रही कि किस तरह से प्रवेश परीक्षा एनटीए करवाता है और किस तरह से मेडिकल में एडमिशन होता है। अब जानते हैं कि क्या है पूरा मामला नीट 2024 को लेकर। पहले नेशनल के अलावा कई अलग अलग स्टेट में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम भी होते थे, लेकिन अब नीट के अलावा मेडिकल एडमिशन का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार ने साल 2013 में NEET इंट्रोड्यूस किया था। उसके पहले नेशनल लेवल मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम यूजी AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट हुआ करता था। साल 2019 तक नीट एग्जाम यूजी संचालित करने की जवाबदारी CBSE के पास थी। उसके बाद इसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTO को सौंप दिया गया। नीट पीजी एग्जाम का संचालन नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन NBEMS करता है। नीट यूजी और नीट पीजी दोनों परीक्षाएं साल में एक बार आयोजित होती हैं। MBBS और BDS कोर्सों के लिए रजिस्टर करने वाली कैंडिडेट की संख्या के लिहाज से नीट यूजी देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक है। ये परीक्षा देश के सभी राज्यों में ऑफलाइन मोड यानी कि पेन पेपर मोड पर ली जाती है। नीट 2024 की परीक्षा के जरिए MBBS, BDS, BSMH, BAMS, BHMS, BUMS कोर्स कर सकते हैं। हर साल यूजी नीट एग्जाम देने वालों की संख्या
बढ़ती ही जा रही है। ये 21 लाख पहुंच चुकी थी। अब 2024 में लगभग ये 24 लाख पहुंच गई है। नीट परीक्षा देने वालों में 50% से ज्यादा लड़कियां होती हैं, जबकि एमबीबीएस की सीटें इनकी 5% के करीब ही हैं। परीक्षा के महीने भर बाद एनटीए रिजल्ट की घोषणा करता है। नीट, पीजी और एमडीएस के रिजल्ट एनबीआई द्वारा घोषित किए जाते हैं। उसके बाद में सेंट्रल और स्टेट द्वारा अलग अलग काउंसलिंग कराई जाती है और मेडिकल के कोर्सों में इनका दाखिला होता है। दरअसल सवाल रिजल्ट का नहीं है, बच्चों के भविष्य और भरोसे का है। नंबर के खेल में जिंदगी लग रही है दांव पर। नीट की परीक्षा को लेकर विवाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चला गया है। परीक्षा कराने वाली संस्था एनटीए की विश्वसनीयता पर आखिर यूपीएससी जैसा क्यों नहीं बना पा रही है, जबकि इसकी गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन वही प्रोफेसर प्रदीप जोशी हैं, जो यहां आने से पहले यूपीएससी के चेयरमैन थे। इस भारी भरकम स्वायत्त शासी संस्था को भरोसा कायम करना होगा, क्योंकि ये जो परीक्षाएं कराती हैं उन्हें पास कर रहे बच्चे करियर के अनंत आकाश में उड़ान भर सकते हैं। हालांकि प्रदीप जोशी को आज सरकार ने हटा दिया है। एनटीए यानी राष्ट्रीय परीक्षण संस्थान को देश की सबसे बड़ी परीक्षा संस्था माना जाता है। संघ लोक सेवा आयोग जरूर ब्यूरोक्रेसी में सबसे ऊंची कुर्सी पर पहुंचाने वाली परीक्षाएं आयोजित कराता है, लेकिन एनटीए ही वो संस्था है जो बच्चों के सपनों को साकार करने की परीक्षा लेता है। बात चाहे इंजीनियरिंग या डॉक्टरी की पढ़ाई करने की वाले कॉलेजों में भर्ती की हो या फिर विश्वविद्यालय में दाखिले से लेकर फेलोशिप परीक्षाओं की हो, सबके लिए एनटीए ही जिम्मेदार है। यानी एनटीए की परीक्षाएं पास करने पर कहा जा सकता है कि आकाश अनंत है। इसी संस्था के जिम्मे वो परीक्षाएं हैं जिन्हें पास करके कोई बच्चा कहां तक जा सकता है, ये आप सोच सकते हैं, क्योंकि बच्चों को एक नए उड़ान की जरूरत होती है, हौसलों की जरूरत होती है, और वो एनटीए देता है। लेकिन इस एनटीए ने जिस तरह से अभी अपने कारनामे कर दिखाए हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि इसकी कोई सीमा नहीं है, आकाश अनंत है। डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए दाखिले की परीक्षा में जो विवाद हुआ है वो नीट की परीक्षा ऐसी संस्था ने आयोजित की थी। पहले सीपीएमटी या पीएमटी के जरिए बच्चे मेडिकल कॉलेजों में दाखिला लेते थे। ये परीक्षाएं अलग अलग संस्थाओं द्वारा आयोजित की जाती थी। सीपीएमटी राज्य स्तर की होती थी और पीएमटी राष्ट्रीय स्तर की होती थी। एनटीए की भारी भरकम जिम्मेदारी, बहरहाल सरकार ने एक ही परीक्षा से देश भर के मेडिकल कॉलेजों में दाखिला दिलाने के लिए नीट परीक्षा की व्यवस्था की। इस परीक्षा को कराने का जिम्मा भी एनटीए को सौंपा गया। परीक्षाएं लेने वाली इस संस्था का गठन केंद्र सरकार ने 2017 में किया था। वैसे तो फिलहाल इसकी वेबसाइट नहीं खुल रही है, लेकिन दूसरी कोचिंग संस्थाओं की साइटों पर इसके बारे में बहुत कुछ बताया गया है। इस संस्था के उद्देश्यों में सरकारों को शिक्षा के बारे में सलाह देना भी है। जाहिर है सरकार ने इसका गठन बहुत ऊंचे अरमानों के साथ किया गया होगा। इस संस्था के मुखिया जो अब नहीं रहे, प्रोफेसर प्रदीप जोशी, उनका कैरियर देखकर भी लगता है कि सरकार ने इस संस्था को बहुत अधिक तवज्जो दी है। पेशे से प्रधान अध्यापक और शिक्षाविद प्रोफेसर प्रदीप जोशी यहां आने से पहले संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन भी रह चुके हैं। ऐसी परीक्षाएं बेदाग कैसे हो गई? संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ऑल इंडिया लेवल की सर्वोच्च परीक्षाएं कराती है। साथ ही बड़े बड़े ऑफिसर्स के प्रमोशन, प्रतिनियुक्ति वगैरह की देख रेख भी करती है। दिल्ली के शाहजहां रोड स्थित आयोग के दफ्तर धौलपुर हाउस तक पहुंचने की हसरत तकरीबन सभी विद्यार्थियों की होती है। ये भी बहुत खास बात है कि इसके प्रति जो प्रतियोगी छात्र छात्राएं हैं उनमें बहुत इज्जत है। हाल फिलहाल ऐसी कोई घटना मीडिया में नहीं आई जिससे इसकी परीक्षा में कोई उल्लेखनीय विवाद हुआ हो। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि उसी संस्था के चेयरमैन रह चुके एटीए
कि एनटीए की परीक्षाओं में वाद विवाद आ रहे हैं। फिलहाल जो विवाद है उसमें 24 लाख से ज्यादा बच्चों ने डॉक्टर बनने का ख्वाब देखा है। परीक्षा में आवेदन किया, 24 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। इनमें से 67 बच्चों के कुल पूर्णांक 720 के बराबर ही अंक हासिल किए। इस पर सवाल ही उठाया ही नहीं जा सकता था। पहले से एक मिसाल मौजूद है। पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के लिए कहा जाता था, परीक्षार्थी परीक्षांक से बेहतर है, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। हालांकि ये तो प्रतियोगी परीक्षा है। बाद में बोर्ड की परीक्षाओं में मानविकी यानी कि आर्ट्स के विषयों में भी पूरे नंबर बच्चे हासिल कर रहे हैं। लिहाजा इस गणित पर बहस की जरूरत नहीं है। जब बहस की जरूरत नहीं है तो फिर किस बात की लड़ाई है? बहुत से लोगों को दिक्कत इस बात से हो रही है कि पूरे 720 अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों में 6 विद्यार्थी एक ही केंद्र के बताए जा रहे हैं। पॉजिटिव लेते हैं, यह भी हो सकता है कि बहुत ही मेधावी छात्र उस खास इलाके से हों। अब बड़ी दिक्कत आ रही है 718 और 719 अंक पाने वाले कैंडिडेट्स को लेकर। ये नंबर कैसे मिल सकते हैं? इस परीक्षा में एक सही उत्तर के 4 अंक मिलते हैं, जबकि एक गलत उत्तर के 1 अंक कट जाते हैं। किसी ने अगर एक उत्तर गलत किया तो उसका वास्तव में 5 नंबर कम हो जाना चाहिए। 1 नंबर उसे जो मिला उसमें से कट जाएगा। साथ ही एक प्रश्न गलत हो जाने के कारण उसके नंबर अपने आप 4 कम हो जाएंगे, यानी उसे 5 नंबर का नुकसान होगा। तो 718 और 719 नंबर कैसे मिल सकते हैं? इसमें ग्रेस मार्क्स का क्या मसला है? किस क्राइटेरिया पे ग्रेस मार्क दिए गए हैं? ये सब बच्चों को बताना होगा। एनटीए को इस सवाल को लेकर बच्चों से बात करनी चाहिए थी। बहुत सारे तरीके हैं, तभी उनका भरोसा बन पाएगा। वैसे भी बहानेबाज बच्चे बड़े आराम से कोई भी बड़ा बहाना बना देते हैं, लेकिन अगर पूरी मेहनत साल 2 साल तैयारी करके परीक्षा देने वाले बच्चे का एडमिशन नहीं होगा तो फिर नुकसान भविष्य को होगा। बाकी कोर्ट कचहरी तो चलती रहेगी। एनटीए स्वायत्तशासी संस्था है, उसकी विश्वसनीयता ज्यादा जरूरी है। नीट 2024 के विवादों के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि अदालत ने माना कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है। इस मामले में शीर्ष अदालत ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया है। अदालत ने कहा कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है। हमें पेपर लीक होने के आरोपों पर एनटीए से जवाब चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस याचिका को दूसरी याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है। मामले पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका शिवांगी मिश्रा व 9 अन्य लोगों ने नीट यूजी रिजल्ट जारी होने से पहले 1 जून को दायर की थी। इस पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच कर रही है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह इस वेकेशन बेंच का हिस्सा है। नीट यूजी 2024 का रिजल्ट अचानक 4 जून को जारी कर दिया गया था। इसके बाद से ही एनटीए पर आरोपों की झड़ी लग गई। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई। नीट यूजी परीक्षा की शुचिता को लेकर कई सवाल खड़े हुए। सबसे पहले तो पेपर लीक होने की आशंका जताई गई। फिर रिजल्ट आया तो तकरीबन 1500 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क दिए जाने के मामले में धूल पकड़ लिया। अब परीक्षा में स्कैम होने की भी जांच को छात्र देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। मेडिकल कोर्स में दाखिले के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी यानी एंट्रेंस टेस्ट या नीट का एग्जाम की कहानी कुछ अजीब है। वो हम कहानी आपको सुनाएंगे कि इस पूरे मसले में है क्या दरअसल मामला। नीट की परीक्षा 2024 के लिए 5 मई को एग्जाम आयोजित हुआ। इस पे लगभग 24 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा रजिस्टर्ड करवाई थी और जब 5 मई को परीक्षा हुई तो उसमें लगभग 23,55,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा को अटेम्प्ट किया था। उसमें 28, 29
को नीट ने अपनी आंसर शीट जारी करी और विंडो ओपन किया कि किसी को क्लेम करना हो तो वो क्लेम कर सकता है। और फिर एनटीए ने 3 जून को अपनी फाइनल आंसर की जारी कर दी। लेकिन जब देश में आम चुनाव के रिजल्ट जारी हो रहे थे, लोकसभा के चुनाव के रिजल्ट घोषित हो रहे थे, इसी दरमियान एनटीए ने नीट 2024 का भी रिजल्ट घोषित कर दिया। अब जब नीट 2024 का रिजल्ट घोषित हुआ, उसमें काफी सारी अनियमितताएं देखने को मिली। 67 बच्चे 720 में से 720 अंक प्राप्त किए। उसी में से 2 ऐसे बच्चे भी सामने थे जिनको 718 और 719 मार्क मिले थे, जो कि नीट की परीक्षा में असंभव है। फिर एनटीए के डायरेक्टर सौरभ सिंह भरत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जारी कर कहा कि हमने टाइम लॉस के बदले उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए हैं। फिर विवाद बढ़ता हुआ देख लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एनटीए ने उन 1563 बच्चों के ग्रेस मार्क्स वापस करके 23 जून को दोबारा से परीक्षा कंडक्ट करवाई। फिर दूसरा मामला जो कि 4 मई से चल रहा था, क्योंकि 4 मई को एक मामला सामने आया था बिहार के पटना में। बिहार के पटना में पेपर लीक का मामला सामने आया था। जले हुए कुछ कॉपी मिली थी पुलिस को, बिहार पटना पुलिस को। उसके बाद से पेपर लीक का मुद्दा भी गरमाया। पेपर लीक के मुद्दे ने अब सियासी रंग ले लिया है। वो अलग चीज है, हम सियासत पे नहीं जाते, लेकिन बच्चों के भविष्य पर जरूर बात कर रहे हैं। उसके बाद कुछ ऐसे मामले सामने आए जैसे कि हरियाणा का झज्जर का एक परीक्षा केंद्र, जिसमें से 6 बच्चे एक साथ टॉपर, और वो 2 बच्चे भी जिन्हें ग्रेस मार्क मिले थे वो भी उसी सेंटर से थे। या फिर यूं कहूं कि उस झज्जर सेंटर से 8 बच्चों ने टॉप 68 रैंक तक अपनी 69 रैंक तक अपनी पोजीशन बनाई। इन सब के बीच में जांच एजेंसियां और छात्रों का आक्रोश बढ़ता गया। जांच एजेंसी और एनटीए के अगेंस्ट में छात्रों का आक्रोश बढ़ता गया। छात्र सड़क पर उतर आए। इस बीच में एक और खुलासा हुआ गुजरात के गोधरा में परीक्षा के दरमियान 30 बच्चों को ओएमआर खाली छोड़ने या फिर जितना कुछ बन रहा था उस बनने को लेकर ओएमआर खाली छोड़ने कहा गया था, और कहा गया था कि हम इनको फिलअप कर देंगे। हालांकि वो फिलअप नहीं कर पाए, क्योंकि जब तक एजेंसियां सक्रिय हो चुकी थी, सतर्क हो चुकी थी। लेकिन गोधरा के उस सेंटर में एक कार से 7 लाख रुपए कैश बरामद हुए, और जांच में पता चला कि उस सेंटर का इंचार्ज पूरी कहानी का मास्टरमाइंड था। उसके पास से 2 करोड़ 30 लाख के चेक बरामद हुए। ये चेक उन 3 बच्चों के पेरेंट्स से लिए गए थे जिन्हें वो ओएमआर खाली छोड़कर रखने के लिए कहा गया था। हालांकि उन 30 में से 27 बच्चे बस परीक्षा में अपियर हुए थे, और उनमें से उन 27 बच्चों में से केवल एक बच्चा बस 609 अंक पाया है एनटीए के मुताबिक। खैर, परत दर परत कई सारी कहानियां सामने आ रही हैं। आगे देखना होगा कि और अब कौन सी कहानी सामने आती है। इस बीच में सरकार ने एक कमेटी गठित की है 7 सदस्यीय। एनटीए के डायरेक्टर को हटा दिया है, मतलब जो कि प्रोफेसर प्रदीप जोशी थे उनको हटा दिया है सरकार ने, और एक 7 सदस्यीय टीम की
गठन किया गया है, जो कमेटी 2 माह में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इन सब के बीच में एक नया कानून बनकर सामने आया है परीक्षा लीक, पेपर लीक मामले को लेकर। 6 फरवरी 2024 को संसद में ये बिल पास हुआ था, 9 को राज्यसभा में पास हुआ और 13 फरवरी को राष्ट्रपति के पास में भेज दिया गया। लेकिन सरकार की उदासीनता देखिए, इस मामले में कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन अब 21 जून को राष्ट्रपति ने इस कानून को मंजूरी दे दी। इस कानून के तहत परीक्षा पेपर लीक से जुड़े व्यक्तियों को 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है और अधिकतम 10 साल की जेल हो सकती है। अगर यही कानून पहले बन जाते तो तकरीबन 1.5 करोड़ बच्चों का भविष्य अधर पे लटकाना होता। उस बच्चे से पूछिए जिसके 720 में 720 अंक आए हैं, उस बच्चे से पूछिए जिसके 500 अंक आए हैं, जिनके 550 अंक आए, वो सशंकित है, डरे हुए हैं कि हमारा क्या होगा, एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, हम दोबारा से परीक्षा की तैयारी करें कि मेडिकल कॉलेज में जाने की तैयारी करें। हालांकि 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, सारी याचिकाओं की सुनवाई है, तब सारी स्थितियां क्लियर हो जाएंगी। लेकिन तब तक तो बच्चे डरे और सहमे हैं। ऐसे में बच्चों को ढाढ़स बनाने की जरूरत है। उनके माँ बाप उन्हें बड़े अच्छे से लाड प्यार करें, जिससे उनमें एक डिप्रेशन की स्थिति न पैदा हो। बच्चों को अपना हौसला बनाए रखें, ऐसी उम्मीद के साथ कि ये नीट बस उनके लिए नहीं, अभी बहुत सारे रास्ते हैं। आगे आने वाले दिनों में उनके सामने पूरा खुला आकाश है। फिर पंख लगाए और खुले आसमान में खूब उड़े। बस थोड़ा सा सब्र और साहस बनाकर रखें। तो ये था हमारा नीट को लेकर एक विशेष कार्यक्रम। आपको ये कार्यक्रम कैसे लगा हमें कमेंट सेक्शन पर जाकर जरूर बताएं। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। नमस्कार, जय हिंद। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है। मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज मध्य प्रदेश तक न्यूज। खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।